नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल। आज आपसे स्तन के कैंसर के विषय में कुछ बातें करूंगा। स्तन का कैंसर मुख्यतः स्त्रियों की बीमारी है। हालांकि ये पुरुषों में भी पाया जा सकता है, पर स्त्रियों में 100 गुना मर्दों से ज़्यादा पाया जाता है। स्तन कैंसर दुनिया में जितनी भी कैंसर से संबंधित मौतें हैं स्त्रियों में, उसका दूसरा बड़ा कारण है। स्तन कैंसर स्तन की जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ज़्यादातर उसमें शुरू होता है। स्तन कैंसर उन सेल्स में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से पाया जाता है। ये पूरी तरह अभी तक नहीं समझा जा सका है कि ऐसा क्यों होता है, पर कुछ कारणों में ये पारिवारिक तौर पे आता है, कुछ समय के साथ बढ़ती उम्र के साथ बदलाव के कारण आता है, और कुछ जो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सपोजर्स हैं उनकी वजह से आता है। ज़्यादातर जो केस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो 50 की एज के ऊपर पाए जाते हैं। 40 की एज के बाद इनका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उन महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनके कोई या तो संतान नहीं होती या संतानोत्पत्ति 30 की उम्र के बाद होती है। कुछ जिन लोगों में, जिन परिवारों में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं, उन परिवारों में जो नियर रिलेटिव हैं उनमें इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन स्त्रियों में मासिक जल्दी शुरू हो जाता है यानी 12 की उम्र के पहले, और मासिक देर में समाप्त होता है यानी कि 55 की उम्र के बाद, उनमें स्तन के कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जो स्त्रियाँ अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं 2 पैक से ज़्यादा पर डे, उनमें ये होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी स्त्री में पहले किसी कैंसर की हिस्ट्री है या उसमें कोई स्तन में गांठें हुई हैं, तो उनमें ये संभावना दूसरी महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ज़्यादा वजन की वजह से भी संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब ये मासिक धर्म रुकने के बाद ये वजन बढ़े। साथ ही जो महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले ज़्यादातर महिलाओं में एक गांठ के रूप में प्रस्तुत होता है। वो गांठ या तो स्तन में हो सकती है या बगल में हो सकती है गांठ। दूसरा, कई बार निप्पल से डिस्चार्ज के रूप में ये पाया जा सकता है। दूसरे और कई तरीके से मिलता है, जैसे चमड़ी का मोटा हो जाना, स्तन के साइज आकार में बदलाव होना, निप्पल का इन्वर्टेड हो जाना जो कि नया ऑनसेट हो, पहले से मौजूद ना हो। स्तन कैंसर को जांचने के कई तरीके हैं, जिनमें हम 2 मुख्यतः तरीकों में डिवाइड करते हैं। एक तो स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें स्तन कैंसर मौजूद नहीं है लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। दूसरा, वो महिलाएं जो ऑलरेडी किसी गांठ के साथ प्रस्तुत होती हैं। पहले हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं। भारत में स्क्रीनिंग जो करी जाती है वो करी जाती है मेमोग्राफी द्वारा, और ये मेमोग्राफी शुरू होती है साल में एक बार 40 की उम्र के बाद। जो महिलाएं गांठ या किसी और सिम्टम के साथ हमारे पास आती हैं उनमें जांच करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है मेमोग्राफी। साथ में बायोप्सी करी जाती है देखने के लिए कि ये गांठ कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा MRI, पेट CT, साथ में रूटीन की जांचें, खून की जांचें भी की जाती हैं। इसका इलाज जो है वो कई तरीके से किया जाता है, जिसमें मुख्यतः सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी आती हैं। जो महिलाएं अर्ली स्टेज डिजीज में आती हैं जिसमें गांठ छोटी होती है, उसमें सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है। उस सर्जरी के कई तरीके हैं। स्तन बचाया भी जा सकता है और स्तन निकाला भी जा सकता है। जब गांठ छोटी होती है और स्तन और गांठ का रेशियो जब ज़्यादा होता है तो उसमें सिर्फ गांठ और उसके आसपास 1 सेंटीमीटर का एरिया निकाल करके स्तन को बचा लिया जाता है और बगल की गांठें अलग से निकाली जाती हैं। जब ये गांठ बड़ी हो या स्तन का रेशियो कम हो तो उसमें या तो पहले कीमोथेरेपी दे करके गांठ को छोटा करके स्तन बचाया जाता है, या पूरा स्तन निकाल के प्लास्टिक सर्जरी द्वारा नया स्तन बना दिया जाता है। दूसरा, इसके बाद जो इलाज आते हैं वो आते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जो बाद में रिपोर्ट, जब आपकी जो ऑपरेशन वाली रिपोर्ट होती है उसके बाद जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, उसे देख के ये फाइनल बताया जाता है कि कौन सी जो है इलाज चलेगा। जिन महिलाओं में बीमारी एडवांस स्टेज में आती है, लोकली एडवांस्ड, या गांठ अगर स्तन और बगल के अलावा कहीं और पहुंची हुई है, उनमें कीमोथेरेपी पहले दी जाती है। उसके बाद रिस्पॉन्स असेसमेंट करने के बाद आगे डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या थेरेपी देनी है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसे स्क्रीनिंग करी जाए प्रॉपरली, ताकि बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ी जा सके। जितनी जल्दी पकड़ी जाएगी उतना ज़्यादा सर्वाइवल है। शुरुआत की स्टेजेस में 10 साल तक का सर्वाइवल 90% से 100% के बीच में रहता है। दूसरा बचाव का तरीका है कि नियमित एक्सरसाइज करें, सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, और साल में एक बार जाकर के डॉक्टर से जांच करवाएं। और 40 के ऊपर की जो महिलाएं हैं वो साल में एक बार अपनी मेमोग्राफी करवाएं।
थैंक यू।